आप लोगों की समझ कौन सा प्रसंग दिखलाएगी। इससे पहले गुरु आराध की वंदना, तत्पश्चात हमारा पावन प्रसंग। तो सात दीप नो खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न करे सके, गुरु करे सो स्वर दिया और गुरु नदी न ज्ञान, और माता पिता ने जन्म दियो करमल को भगवान। माता पिता ने जन्म दियो करमल को भगवान। तो कुंभ के बांधे जल बंधे, बिना जल कुंभ न होय, और ज्ञान के बांधे मन बंधे, बिना गुरु ज्ञान न होय। ज्ञान के बांधे मन बंधे, बिना गुरु ज्ञान न होय। कि मैं करूं वंदना गुरुवर की, जो विद्या के अभी हमारे गुरु की वंदना। अब चलते हैं पावन प्रसंग की तरफ। तो लीला रघुबर की लखड़े, और आए जो सरदार, और राम आए जो सरदार, और हाथ जोड़ विनती करूं हम सब तुम्हारी मैं अपनी फरियाद आई हूँ, शरण तुम्हारी मैं अपनी फरियाद तो माताएं बहने सभी सुने या रामायण की लीलाएं।
आज का हमारा पावन प्रसंग रामायण से लिया गया, जो कि राम हनुमान युद्ध। इधर देखिए भक्ति और भगवान में कैसे युद्ध होता है। इधर देखिए देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ है। सभी देवता दरबार में बैठे हुए हैं। आज इंद्रदेव के मन में क्या विचार उठता है और आपस में क्या बातचीत करते हैं। चलते चलते कहना है क्या कि यदि अच्छी लीला होती है, प्यारे भैया के कोलो, प्यारे भैया के कोलो, सब एक साथ में मिल करके श्री रामचंद्र रामचंद्र की। हेलो, कमेटी से आदेश है कृपया हमारे मंच पे 7-8 कुर्सी पहुंचाने की कृपा करें। इस रामचंद्र की लीला में जो साजन सोर मचाएंगे, वो साजन सोर मचाएंगे, वो यहाँ से लेकर स्वर्ग तलक वानर पापी कहलाएंगे। इंद्र दरबार में बैठे हुए हैं। सभी साथ में देवता बैठे हैं। आपस में क्या बातचीत करते हैं। चलते चलते कहना है क्या, राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे यमुना जी को मीठो मीठो पानी लागे। सज्जनों, आइए चलते हैं रामायण की तरफ। बहुत सुंदर मार्मिक प्रसंग आप लोग देखेंगे। राम हनुमान युद्ध की लीला। दोस्तों, भगवान के इतने बड़े भक्त हुए हनुमान जी, आखिर
भक्त भगवान में युद्ध कैसे हो गया। देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ है, महान से महान देवता बैठे हैं और देवराज इंद्र देवताओं में क्या विचार विमर्श करते हैं, यहीं से मेरी सीन स्टार्ट है। देवराज इंद्र की जय हो, पवन देव की जय हो, शनि देव महाराज की जय हो, सूर्य देव की जय हो, समस्त देवतागणों की जय हो, देवराज इंद्र की। सदैव खुश रहो शुक्रदेव। सभा में उपस्थित सभी देवतागणों, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं देवराज इंद्र कहलाता हूं। इंद्र सुरों में सुरेंद्र, देवों में देवेंद्र, राजाओं में महाराज। मैं देवराज इंद्र कहलाता हूं। इंद्र मेरे इच्छा के अनुसार वरुण देव पृथ्वी पे जल बरसाते हैं। मेरे इच्छा के अनुसार सूर्य देव पूरब से पश्चिम को जाते हैं। मेरे ही इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पे सब हरा भरा रहता है। चपला का रूप धारण कर अचला दमकाता हो। मैं ही स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र कहलाता हूं। इंद्र समस्त देवतागणों, मैं कई दिनों से आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन प्रकट नहीं कर पाता हूं। आप लोगों का राय हो तो प्रकट करूं, क्यों नहीं? कि मैं कई दिनों से सोच रहा हूं और सोच सोच रह जाता हूं। सोच रहा और सोच सोच रहे जाता हो। एक आती है एक जाती है, पर प्रकट नहीं कर पाता हो। एक आती है एक जाती है, नहीं कर पाता हूं। हे देवतागणों, मैं कई दिनों से अपने मन में एक बात सोच सोच कर रह जाता हूं, लेकिन उस बात को आप लोगों के सन्मुख प्रकट नहीं कर पाता हूं। आप लोगों की इच्छा हो तो आपके सन्मुख प्रकट करूं। लो, ध्यान देकर सुना करो मैं क्या कहना चाहता हूं। कि हे देवलोक के देवगणों, करो के विचार बतलाना है। कि हे देवलोक के देवगणों, करो के विचार बतलाना है। कि देवों में देव महान कौन, सर्वोत्तम किसको माना है। देवों में देव महान कौन, देवों में देव महान कौन, सर्वोत्तम किसको माना है। हे देवतागणों, मुझे बताओ, स्वर्गलोक से लेकर मृत्युलोक तक, यानी तीनों लोकों में, सारे भूमंडल पे ऐसा कौन सा देवता है सबसे सर्वश्रेष्ठ अथवा सबसे गुण वाला
अथवा सबसे बलवान, जिसका हम सभी देवतागण मिलकर गुणानुवाद अथवा सम्मान करें। वरुण देव, सर्वप्रथम आप मुझे बताए, इस सारे भूमंडल में कौन सा देवता है सबसे सर्वश्रेष्ठ अथवा सबसे गुण वाला अथवा सबसे बलवान, जिसका हम सभी देवतागण मिलकर गुणानुवाद अथवा सम्मान करें। महाराज, तुम ये पूछ रहे हो इस स्वर्ग लोक से लेकर के मृत्यु लोक तक ऐसा कौन सा देवता है जिसका हम लोग गुणवाद कर सके? क्यों नहीं वरुण देव? तो मैं अवश्य बतलाऊंगा महाराज। बोलो। कि यदि पूछ रहे सुनिए राजने, मैं सत्य सत्य बतलाता हूं। क्यों नहीं? यदि पूछ रहे सुनिए राजनो, मैं सत्य सत्य बतलाता हूँ। देवों में वो है पवन देव, सर्वोत्तम उनको माना है। देवों में वो है पवन देव, सर्वोत्तम उनको माना है। महाराज, इस स्वर्ग लोक से लेकर के मृत्यु लोक तक वो पवन पुत्र ही है जिसका हम सभी लोग मिलकर के गुणवाद अथवा सम्मान कर सकते हैं। आपका विचार सर्वश्रेष्ठ अथवा उचित है। आओ आसन को ग्रहण करो। पावन देव, आप मुझे बताए, स्वर्ग लोक से लेकर मृत्यु लोक तक यानी तीनों लोकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अथवा सबसे गुण वाला अथवा सबसे बलवान वो कौन सा देवता है जिसका हम सभी देवतागण मिलकर मान सम्मान अथवा गुणानुवाद करें? महाराज, मेरे इन विचारों से हनुमंत लाल ही। वाह, तुम्हारा विचार उचित है। आओ आसन को ग्रहण करो। सूर्यदेव, आप बतलाए, इस सारे भूमंडल में ऐसा कौन सा देवता है सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे गुण वाला अथवा सबसे बलवान, जिसका हम सभी देवतागण मिलकर गुणानुवाद अथवा सम्मान करें? अवश्य महाराज, मेरे विचार से हनुमंत लाल ही है महाराज। तुम्हारा भी विचार अति उत्तम है। आओ आसन को ग्रहण करो। चंद्रदेव, आप बतलाए वो कौन सा ऐसा देवता है जिसका हम सभी देवतागण मिलकर मान सम्मान अथवा गुणानुवाद करें? हे महाराज, हमारे विचार से तो हनुमंत लाल ही है। वाह, तुम्हारा भी विचार अति उत्तम है। आओ आसन को ग्रहण करो। द्रगपाल, आप बतलाए, सारे भूमंडल में वो कौन सा देवता ऐसा है सबसे सर्वश्रेष्ठ अथवा सबसे गुण वाला अथवा सबसे बलवान, जिसका हम सभी देवतागण मिलकर मान सम्मान अथवा गुणानुवाद करें? महाराज, मेरे विचारों से हनुमंत लाल है महाराज। तुम्हारा विचार सर्वश्रेष्ठ अथवा उचित है। आओ आसन को ग्रहण करो। शुक्रदेव, आप मुझे बतलाएं, स्वर्ग लोक से लेकर मृत्यु लोक तक यानी सारे भूमंडल में ऐसा वो कौन सा देवता है सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे गुण वाला अथवा सबसे बलवान, जिसका हम सभी देवतागण मिलकर गुणानुवाद अथवा सम्मान करें? देवराज इंद्र, आप ये जानना चाहते हो कि संसार में ऐसा कौन सा देवता है जिसका मान सम्मान किया जाए और उसके चरणों में हम सबका कल्याण है? क्यों नहीं, तुम्हें मालूम हो तो शीघ्र बतलाओ। देवराज इंद्र,
देखिए तुम्हारे दरबार में जितने देवता बैठे हैं ये सब पागल हैं।